अवध मिथिला की जय, बाबा रमेश्वर की जय, बाबा बद्री विशाल की जय, चारों धाम की जय, चारों दुल्लह की जय, गदाधारी हनुमान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, यही पुण्य पवित्र ग्राम की जय, यहाँ के सभी संत भगवान की जय, आदि शक्ति माता जगत जननी की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आज की आनंद की जय, श्रोता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय जय सीताराम राधे श्याम शांताकारणं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेयसं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जौगर्धानगभ्यं वन्दे विष्णु भवहरनं सर्वलोकैकनाथं श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखदार रघुवीर कामुख ले विनती करो प्रभु लज्जा आवत मोर अवगुण मुझ में बहुत है प्रभु कैसे बहुत अवगुण मेरो बाबूजी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत का पूत हूँ ताही पिता के लाज परम आदरणीय आत्महितैषी प्रेमी सज्जनों, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि कैसेट बज रहा है। रात से ही ये ज्ञान गंगा के अंदर आप सभी लोग स्नान कर रहे हैं और समय अनुकूल मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि रात से ही आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों के बीच स्वर्गीय राम सागर बाबू नहीं रहे और उन्हीं महान दर्द भरी आत्मा उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए ये भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। सज्जनों, तो आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि जितना जो समय आप लोगों के पास बच रहा है आप अपने समय को निकाल करके यहाँ आवे और इस भजन कीर्तन सत्संग का आनंद ले और इस मानव जीवन को सफल बनाए। सज्जनों, आखिर हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? जाना तो एक दिन सबको है, जब राम नहीं रहे, रावण नहीं रहा, यहाँ तक कि संसार का सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने शरीर को छोड़ दिया। इस संसार का पालन करने वाले स्वयं भगवान विष्णु ने शरीर को छोड़ दिया और इस संसार का संहार करने वाले स्वयं महादेव भोलेनाथ भूत भावन भोलेनाथ भी शरीर को छोड़ दिया। तो एक दिन समय आएगा तो हम लोगों को भी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सज्जनों, तो आइए मैं आज स्वर्गीय राम सागर बाबू को आधार मान करके भक्ति की ओर आप लोगों को अग्रसर करने का प्रयास करूंगा और तमाम ग्रामवासियों से, माताओं बहनों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है आप लोग अपना समय निकाल करके आइए जरूर। और आज का समय बड़ा ही अनमोल समय होगा, अनमोल कीमती समय होगा। आज का समय आप लोग मेरी तरफ से बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें।
और आइए इस सत्संग का शुभारंभ, इस कीर्तन का शुभारंभ, इस भजन का शुभारंभ मैं श्री गुरु महाराज जी के वंदना से करने जा रहा हूँ। और आप तमाम ग्रामवासियों की वंदना इस भजन के माध्यम से कर रहा हूँ और सभी देवी देवता की वंदना इस भजन के माध्यम से कर रहा हूँ। सज्जनों, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, मेरो मन की दुविधा टारी 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 जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, भव सागर जल नीली अपारा, भव सागर जल नीली अपारा, डूब रहा नहीं मिलती किनारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा, पल में ले तू बारी जी, सदगुरु पल मिले तो बारी जी, गुरुवर पल में ले तू बारी जी, गुरुवार पल मिले तो बारी जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, पल में दीन्हा मारी जी, पल में देना मारी जी, पल में दीन्हा मारी जी, पल में देना मारी जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, द्वैत भाव सब दूर कराए, द्वैत भव सब दूर कराए, पूरन ब्रह्म कैक दिखलाए, पूर्ण ब्रह्म कैक दिखलाए, घट घट ज्योत निराला जी, घट घट ज्योत निराला जी, घट घट ज्योत उजाला जी, घट ज्योत उजाला जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, जोग जुगुत गुरुदेव बतायो, जग जोग जुगत गुरुदेव बतायो, ब्रह्मानंद शांति मन लायो, ब्रह्मानंद शांति मन लायो, मनुष्य जन्म सुधारी जी, मानव देह सवारी जी, मनुष्य देह सवारी जी, मानव मानव देह सवारी जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी जी, सदगुरु चरण कमल बलिहारी जी। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी। अब आइए मैं आप लोगों को एक भजन मैं आप लोगों को और सुनाता हूं और उसके बाद इस बच्ची से भी आप लोगों को भजन का आनंद दिलवाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को प्राचीन भारत की ओर ले चलूंगा, पुराने हिंदुस्तान की ओर। प्राचीन काल में कैसे भगवान की भक्ति करते थे, बड़ी बड़ी कठिनाई का सामना करके फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ते थे। सज्जनों, अब आप बताइए कि किसके जीवन में समस्या नहीं आई, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सभी के जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या आई। सज्जनों,
और जब जीवन में समस्या आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, तब भगवान की दरबार की तरफ हम लोग दौड़ते हैं। और बराबर सुनते हैं हम लोग, आप लोग कैसेट के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, या जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख आता है, बिछौना पर जब लेट जाते हैं, बेड पर चले जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जब भर्ती हो जाते हैं, तब भगवान को बुलाते हैं। तो पहले से ही हम लोग भगवान को बुला ले तो कितना अच्छा होगा, नहीं? आइए, बड़ा सुंदर भाव है भजन का। जब नाम गुण गाया नहीं, जिस नाम की चर्चा मैं कर रहा हूं वह नाम सारे धर्मशास्त्र के अंदर, सारे वेद उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है। रामचरितमानस के अंदर भी उस राम की महिमा लिखी हुई है, राम नाम की महिमा। लेकिन प्रेमी सज्जनों, लिखा हुआ रहने से, पढ़ने से हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज हृदय के अंदर होगा, श्वास के अंदर जो प्राण चल रहा है, उस प्राणों के अंदर मन को जोड़ करके जब राम नाम का स्मरण सुमरण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शांति क्या है और ये स्थिरता क्या है, आखिर हमारी वास्तविकता क्या है। तो अंदर में चलना होगा। अंदर, बिना अंदर का हम कुछ भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाहरी हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी सुलभता से मिल सकता है, लेकिन अंदर जो एनर्जी छिपी हुई है, अंदर जो ऊर्जा छिपा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको पहले सत्संग के अंदर बैठना होगा सज्जनों। और बिना सत्संग का विवेक का ताला नहीं खुलता है। आइए, बड़ा सुंदर भाव है कि जब नाम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। जब नाम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। जब नाम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। जब नाम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। गायक हुआ तो क्या हुआ, गायक हुआ तो क्या हुआ। गायक हुआ तो क्या हुआ, गायक हुआ तो क्या हुआ। गायक हुआ तो क्या हुआ, गायक हुआ तो क्या हुआ। गायक हुआ तो क्या हुआ, गायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं। गौर कीजिएगा, गुरु महाराज संत भगवान इस भजन के शब्दों पर सिर्फ गौर करना है आप लोगों को। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। अगली कड़ी, पढ़ सुन के बातें बहुत सी, कहता फिरे जगत को। पढ़ लिख के बातें बहुत सी, कहता फिरे जगत को। पढ़ लिख के बातें बहुत सी, कहता फिरे जगत को। पढ़ लिख के बातें बहुत सी, कहता फिरे जगत को। अपना सुधार किया नहीं, अपना सुधार किया नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। अपना सुधार किया नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, मास्टर हुआ तो क्या हुआ। शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, मास्टर हुआ तो क्या हुआ। शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, मास्टर हुआ तो क्या हुआ। शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, मास्टर हुआ तो क्या हुआ। अपना सुधार किया नहीं, अपना सुधार किया नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। अपना सुधार किया नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। और अगली कड़ी आप लोग सुनेंगे, कहा है संतों ने, घर छोड़ के त्यागी बना, छोरे न कंचन कामनी। के त्यागे बना, छोरे न कंचन कामनी। घर छोड़ के त्यागी बना, छोरे न कंचन कामनी। छोड़ के त्यागे बना, छोरे
जब भीतर बैरागना, जब भीतर बैरागना बैरागी बना तो क्या हुआ। जब भीतर बैरागना बैरागी बना तो क्या हुआ। जब भीतर बैरागना देखिए संतों का कहना है कि घर छोड़कर त्यागी बना छोड़े न कंचन काम। संजनों, कंचन का मतलब होता है सोना और कामनी का मतलब होता है स्त्री। सोना से चांदी से हम लोग आप लोग कुछ देर के लिए बच सकते हैं, लेकिन कामनी रूपी स्त्री से बचना बड़ा मुश्किल है। देखिए जो समय चल रहा है उसको भी देख करके भजन के अंदर बैठ करके आनंद लेना है। देश काल परिस्थिति को देख करके आप भजन में बैठिए। समय सज्जनों, कहते हैं कि कामनी रूपी स्त्री से बचने के लिए मात्र एक उपाय है, सत्य को जान करके मन लगा करके उसका भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, स्मरण साधन कीजिए और धीरे धीरे आप उससे बच सकते हैं। यही एकमात्र साधन है बचने का। इसलिए संतों ने कहा घर छोड़ के त्यागी बना छोड़े न कंचन कामनी। घर छोड़ के त्यागे बना छोड़े न कंचन कामनी। जब भीतर बैरागना, जब भीतर बैरागना बैरागी बना तो क्या हुआ। जब भीतर बैरागना बैरागी बना तो क्या हुआ। अगली कड़ी सुना जाए, बड़ा सुंदर भाव है। सत्संग सेवा जग के खातिर खर्च धन करता नहीं। सेवा जग के खातिर खर्च धन करता नहीं। सत्संग सेवा जग के खातिर खर्च धन करता नहीं। सत्संग सेवा जग के खातिर खर्च धन करता नहीं। गौओं की सेवा न करी, गौओं की सेवा न करी धनपति हुआ तो क्या हुआ। गौओं की अंतिम कड़ी और लास्ट कड़ी सुनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कहानी की ओर ले चलूंगा। मल मल के तन को खूब धोया घिस के साबुन से सदा। मल के तन को खूब धोया घिस के साबुन से सदा। मल मल के तन को खूब धोया घिस के साबुन से सदा। मल के तन को खूब धोया घिस के साबुन से सदा। अमन मैल का धोया नहीं। देखिए आज तक हम लोग आप लोग नाना प्रकार का साबुन लगा करके और इस शरीर के ऊपर के चमड़े का मैल को छुड़ाने का काम किया सज्जनों, लेकिन आप लोग हम लोग विचार क्यों नहीं करते कि हमारे आत्मा के अंदर जो मैल जा रहा है, हमारा हृदय जो गंदा हो रहा है, आखिर उस हृदय को कैसे साफ करें। उसको साफ करने का कोई साबुन बना है कहीं? वो साबुन है राम नाम रूपी साबुन है जो श्वासों के अंदर चल रहा है। राम का मतलब होता है रमन करने वाला। एक राम का मतलब आप लोग रविदास बोलते हैं, चमार बोलते हैं मौखिक भाषा में, लेकिन एक राम का मतलब होता है जो आत्मा का राजा हो, उसको कहते हैं आत्म राम। क्या आपके अंदर में नहीं है वो? बोलिए माता जी। भजन यही है, इसको भजन कहते हैं, इसको सत्संग कहते हैं सज्जनों। अब हमारे राम सागर बाबू के आत्मा के अंदर जो राम था, आत्मा का जो राजा था, आत्मा के अंदर जो कृष्ण भगवान की शक्ति थी, उनका जब निकल गए, वो बाहर जब निकल जाते हैं सज्जनों तो वो मर गए और उनको सब लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। यही जीवन की सच्चाई है, यही हकीकत है। विचार करिएगा आप लोग। कहते हैं एक राम शालिग्राम, दूसर राम पारस राम और तेसर राम राजा राम और चौथा राम आत्म राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहते हैं मल मल के तन को खूब धोया घिस के साबुन से सदा। अमन मैल का धोया नहीं। अरे मने मन गंदगी चला जाता है जो लोग गंदा काम कर देता है। नहीं जी, ये शैतान कैसे प्रवेश कर रहा है हमारे आपके मन के अंदर, तो ये शैतान तभी भागेगा जब आप सत्संग के अंदर बैठिएगा। माता जी, बाबूजी, गुरु महाराज
तब ये हमारे जहन का शैतान भाग सकता है। इसलिए कभी कहा है कि मन मैल का धोया नहीं, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। मन मैल का धोया नहीं, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। सुंदर हुआ तो क्या हुआ, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। सुंदर हुआ तो क्या हुआ, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। सुंदर हुआ तो क्या हुआ, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। सुंदर हुआ तो क्या हुआ, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। मन मैल का धोया नहीं, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। मन मैल का धोया नहीं, सुंदर हुआ तो क्या हुआ। मन मैल का धोया नहीं, मैं नेहा नागर आप सभी के बीच एक बार फिर से एक भजन गाने जा रही हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जय हो। पूजा मूलम गुरु पाद का, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। जय। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना
भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो से सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटे कितने लाडले हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का न मन हो तो भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का न मन हो तो भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जिन माँ ने हमको जन्म दिया दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जिन माँ ने हमको जन्म दिया दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जैसे माँ ने हमको जन्म दिया दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उन्हें कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का न मन हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी प्यारे हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना पैरे हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का न मन हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए मालिक को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितने गरीब आ जाए मालिक को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए सतगुरु को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितने गरीब आ जाए सतगुरु को भुलाना ना
अब हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। 2 मिनट आप सबों को कष्ट देना चाहूंगा प्रेमी सज्जनों। 2 मिनट ताली बजा करके सब लोग प्रभु का नाम गाएं और मालिक से, भगवान से, सदगुरु से, परमपिता परमात्मा से कहें अपने अपने